हेलो एवरीबॉडी। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा कि जियोटेक का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आपको पता है जियोटेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। चाहे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, बी इट गेट, बी इट ईएससी और एनी स्टेट एग्जाम्स, कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो जियोटेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम वेटेज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वेटेज ऑफ जियोटेक, बेटा अगर जियोटेक के वेटेज की बात करें ना, तो केवल गेट में हर साल यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अगर गेट के एग्जाम में आपको अच्छा रैंक लेके आना है तो जियोटेक पे आपका कमांड काफी बेहतरीन होना चाहिए। एंड अगर बेटा ईएससी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ईएससी ऑब्जेक्टिव पेपर, दैट इज पेपर 2, अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक अलोन। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ईएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर करना है तब भी आपका जियोटेक पे कमांड बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ये अगर जियोटेक की बात करें बेटा, तो जियोटेक में इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो कि आपको हर वक्त कवर करने चाहिए। देखिए, सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, बट इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप से अगर आप देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर से, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलैरिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ सॉइल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शियर स्ट्रेंथ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंसोलिडेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन से भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट देखा गया है कि जो मैंने स्टार किए हैं इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जियोटेक में, वेदर इट इज गेट, ईएससी और एनी अदर एग्जाम्स। क्लियर है? तो आपको ऐसे लगेगा कि जियोटेक कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, गलत चीज है। देखो, जियोटेक में ना समझने का काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमारे जियोटेक के लेक्चर्स देखोगे या जो यूट्यूब पे मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जियोटेक में रटने के लिए बहुत कम होता है, समझने के लिए ज़्यादा होता है। तो पूरे जियोटेक की अगर बात करूँ ना, तो मोर देन 90% कंटेंट इज टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर मगिंग अप थिंग्स इट विल नॉट हेल्प इन जियोटेक। तो जियोटेक में अगर स्कोर करना है तो सबसे अच्छा वे आउट क्या है? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डेप्थ, तभी आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे पाओगे। अगर आप इन डेप्थ नहीं समझोगे इस टॉपिक को तब बेटा दिक्कत आएगी, तब आप जो एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए उसको आंसर नहीं दे पाओगे। तो हम जो है अब आपकी एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करने वाले फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त। तो 21 दैट इज वेडनेसडे से मैं एक यूट्यूब सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा जियोटेक के, एंड यू विल गेट अ फील कि जियोटेक को कैसे समझा जाए। रटने से हेल्प नहीं होगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जियोटेक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उस टॉपिक से आप ये भी समझोगे कि जियोटेक को समझ के कैसे याद करें। रटने से काम नहीं चलेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द बेसिक बुक्स जो कि आप रेफर कर सकते हो जियोटेक के लिए, जिसमें मैं बोलता हूं ये जो पहली वाली बुक है, सारी बुक्स नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, कम से कम फर्स्ट वाली बुक आप जो है रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। दैट इज बेसिक एंड अप्लाइड मैकेनिक्स बाय गोपाल रंजन एंड राव। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट जियोटेक। अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप चलोगे तो काम चल पड़ेगा। बाकी अगेन आई एम रिपीटिंग that we would start the YouTube session from 21st August. Timing would be from 6 PM. तो मैं कुछ जियोटेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको फील मिलेगा कि जियोटेक को कैसे कवर करना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।